रोजा मुस्तरद, तवाफ़े काबा किया, दिल के अंदर तकब्बुर गुरूर, तवाफ़े काबा मुस्तरद, हजर अस्वद के बोसे ले, सफा और मरवा की साज करे, हतीम काबा में नफल पढ़े, मिना अरफात मुजदलफा की वादियों में घूमता रहे, ला इलाहा की ज़रबें लगाता रहे, जब तक आईने दिल साफ नहीं होता कुछ भी नहीं होता। और जब आईना दिल साफ हो जाया करता है तो इसी आईना दिल से जलवाए खुदा भी मिल जाता है, जलवाए मुस्तफा भी मिल जाता है। अब यह बंदा किस अंदाज में आगे बढ़े, दिल को साफ रखे। नंबर एक, चूंकि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, बला इला अमवालिकुम, वो तुम्हारे मालों को भी नहीं देखता, लाखों का मालिक है या करोड़ों का, अरबों का मालिक है या खरबों का, ये मोहल्ले मुशय्यद में रहता है या एक छोटी सी कुटिया का मालिक, ये बागो बहार में रहता है या खजा के थपेड़ों से लड़ता है, ये शख्स अतलस और कमखाब पर सोता है या ये बोरिया नशीन है, वो नहीं देखता कि ये अरबी है, अजमी है, ये शख्स किस स्टेटस का मालिक है, रियासत का मालिक है, सियासत का मालिक है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, वो तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, गोरा है या काला, लंबा है या ठिगना, मोटा है या पतला, कहां का रहने वाला है, वो ये नहीं देखता। वला इला अमवालिकुम, वो तुम्हारे मालों को भी नहीं देखता। मौला फिर तो क्या देखता है? फरमाया वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों को देखता है। इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, वो तुम्हारे आमाल को देखता है कि ये बंदा किस मकाम का मालिक है। तो सबसे पहले दिल की सफाई, दिल साफ, नीयत साफ, सादा से लफ्जों में नीयत साफ। हमारे एक जुमला बोला जाता है, नीयत वल मुराद, सादा सा जुमला, नीयत वल मुराद। जब बंदे की नीयत साफ हो तो फिर कायनात की सारी वुसअतें उसके दिल के अंदर, आईना दिल के अंदर उतर आती हैं। अल जामी सहीह अल मुस्लिम, अला इन्न फिल जसद मुदग़ह, आगाह हो जाओ कि इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है। इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु, जब वो गोश्त का लोथड़ा ठीक हो जाए तो पूरा वजूद ठीक हो जाता है। वाइज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु, जब वो बिगड़ जाए तो सारे का सारा जिस्म बिगड़ जाता है। अला वहियल क़ल्बु, आगाह हो जाओ कि वो बंदे का दिल है। दिल बर्बाद हो जाए फिरौन बनता है, दिल बर्बाद हो जाए शद्दाद बनता है, दिल बर्बाद हो जाए हामान बनता है, दिल बर्बाद हो जाए इब्लीस होता है, दिल बर्बाद हो जाए नमरूद होता है, और दिल आबाद हो जाए
आदम सफीउल्लाह हुआ करता है। दिल आबाद हो, नूह नजीउल्लाह हुआ करता है। दिल आबाद हो, इब्राहिम खलीलुल्लाह हुआ करता है। दिल आबाद हो, इस्माइल ज़बीहुल्लाह हुआ करता है। दिल आबाद हो, वो मूसा कलीमुल्लाह हुआ करता है। दिल आबाद हो, हवाओं को मुसक्कर करने वाला सुलेमान हुआ करता है। दिल आबाद हो, उंगली के इशारों से वो ऊंटनी को बरामद करने वाला सालेह हुआ करता है। दिल आबाद हो तो अपने एक हाथ के साथ ठंडे लोहे को मोम करने वाला दाऊद हुआ करता है। दिल साफ हो तो फिर ईसा रूहुल्लाह हुआ करता है। और जब दिल की सफाई हुआ करती है तो फिर जरा गौर करना, तो फिर बगदाद की गलियों में फिर गौसे आज़म हुआ करता है। फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हुआ करता है। दिल साफ हो, दिल साफ हो तो फिर लाहौर के अंदर वो दाता गंज बख्श अली हुजवेरी हुआ करता है। दिल साफ हो तो फिर पाक पटन वाला बाबा फरीदुद्दीन हुआ करता है। और मोहब्बत से कहता हूं, दिल साफ हो तो बाबा मंजूर अहमद शाह हुआ करता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक मंजूर, सच मंजूर, शाह मंजूर, शाह मंजूर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यारो दिल की सफाई, सबसे पहला काम दिल की सफाई है। अब दिल की सफाई, सवाल ये पैदा होता है, दिल की सफाई कैसे हो? सफाई तो होनी चाहिए भाई। जमीन खराब हो जाए, हम झाड़ू फेरते हैं, जमीन साफ। दीवारें खराब हो गई, वहां पर हम रंग रोगन कर देते हैं, दीवार साफ। कपड़ा खराब हो गया, धोबी के पास चला गया, कपड़ा साफ। सलवटें पड़ी हैं, इस्त्री फेर दी तो कपड़ा सही हो गया। मगर दिल ऐसा पुर्जा है, न वहां पर साबुन जाए, न वॉशिंग पाउडर असर करे, न वहां पर वाइट वॉश असर करे, न वहां पर कोई इस्त्री फिर सके, तो फिर बंदा अपने दिल की इसराह कैसे करे? कायनात की आका, आओ मदीने चलते हैं। हमारा तो आसरा और सहारा यही है, न जहां में कहीं जो अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म हाय स्याह को तेरे अफव बंदा नवाज में। हुजूर की बारगाह में हुजूर दिल कैसे मांझे, दिल कैसे पसीजे। ये बोलना आप, मेहरबानी, आप जरा मेरी तरफ मुतवज्जह रहेंगे तो फिर मेरा ज्यादा अच्छा होगा। ये नारा मैं आपसे लगवाता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ। और इसका एक रिदम भी है। बोला ये देखिए, जब हम नारे तकबीर लगाते हैं तो उसमें तौहीद का जिक्र, नारे रिसालत लगाते हैं तो उसके अंदर मुरसलीन का जिक्र, और इसके वक़्त वो जब नारा खिलाफत लगाते हैं तो हक चार यार, उसके अंदर असहाब का जिक्र, और जब दूसरे नारे लगाते हैं औलिया का जिक्र। ये नारा जो अभी मैं अर्ज़ करता हूँ, ये वो नारा है जब हम लगाते हैं तो तज़किरा तौहीद भी आ जाता है, तज़किरा रिसालत भी आ जाता है, तज़किरा खुलफा भी आ जाता है, और तज़किरा अतकिया भी आ जाता है। ये 5 मरतबा अपने दिल की गहराइयों से, ऊपर से नहीं, दिल की गहराइयों से हक फरीद या फरीद कहना है। अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद।
या अल्लाह, तेरी बारगाह में हाजिरी चाहते हैं, दिल की मंजाई जरूरी है। हुजूर, दिल कैसे मांझें, दिल की मंजाई कैसे हो? ये एक मरतबा हजरत सहल बिन साद साइदी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर से पूछा था, हुजूर दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु अहब्बनी अल्लाह व अहब्बनी अन्नास। हुजूर को मुझे ऐसा वजीफा अता फरमाए, जब मैं वो वजीफा करूं तो मेरा रब भी राजी हो जाए, रब की सारी मखलूक भी राजी हो जाए। और ये मुश्किल वजीफा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इज़हद फिद दुनिया युहिब्बुकल्लाह, दुनिया के अंदर बेरगबत होकर रहो। रहना तो हम सब ने है, मगर बेरगबत होकर रहो। जब कोई शख्स इस दुनिया के अंदर बेरगबत होकर रहता है, युहिब्बुकल्लाह, तो उस बंदे के साथ उसका मौला प्यार करने लग जाता है। वज़हद फीमा फी ऐदिन नास युहिब्बुकन नास। कायनात क्या कहने फरमाया है? दूसरी बात यह है कि लोगों से बेनियाज हो जाओ, लोगों से बेनियाज हो जाओ। जब कोई शख्स दुनिया वालों से बेनियाज हो जाता है, देता है, लेने की तवक्को नहीं रखता, एहतराम करता है मगर एहतराम की वसूली का ज़ौक नहीं रखता, रब की मखलूक का भला करता है मगर भले की तवक्को नहीं रखता। वज़हद फी मा फी ऐदिन नास युहिब्बुकन नास। मेरे आका ने फरमाया, दुनिया के धंधों में पड़े हुए लोगों से बेनियाज हो जाओ। जब दुनिया वालों से बेनियाज हो गए तो यही दुनिया वाले तुम्हारे न्याजमंद बन जाएंगे। इसलिए किसी के साथ राबिता इसलिए ना करें कि आपका स्टेटस बढ़ जाए, राबिता इसलिए करें कि आपका रब राजी हो जाए, रब का महबूब राजी हो जाए, इसलिए राजी। और दूसरी जगह फरमाया, अज़्ज़ुहदु फिद दुनिया युरीहुल क़ल्ब वल जसद वर्रग़बतु फिद दुनिया तुक्सिरुल हम्म वल हुज़्न। आज आप अभी गांव में निकलें, शहर में चले जाएं, लोगों से लोग पूछते फिरते हैं, यार बहुत कुछ है मगर परेशानी है, बैंक बैलेंस भी है मगर परेशान है, 2-4 कनाल की कोठी भी है मगर दिल छोटा है, सोने चांदी के हीरे मोती जवाहरात के ढेर लगे हुए हैं मगर दिल खाली है, मकान के अंदर हर आसाइश मौजूद है, कुमकुमों से हवेली मुनव्वर है मगर दिल तारीक है। क्या वजह है? आज का बंदा परेशान क्यों है? आओ फिर मदीने चलते हैं। कायनात क्या क्या फरमाते हैं, अज़्ज़ुहदु फिद दुनिया युरीहुल क़ल्ब वल जसद वर्रग़बतु फिद दुनिया तुक्सिरुल हम्म वल हुज़्न। ऐ बंदे, अगर तू चाहता है कि तेरा बदन, तेरी रूह, इसके अंदर सफाई और सुथराई हो, तो दुनिया के अंदर बेरगबत होकर रहो। अज़्ज़ुहदु फिद दुनिया युरीहुल क़ल्ब वल जसद। जब बंदा ज़ुहद को इख्तियार करता है, दुनिया के अंदर बेरगबती को इख्तियार करता है, बंदे का तन भी उजला हो जाता है, बंदे का मन भी उजला हो जाता है। वर्रग़बतु फिद दुनिया तुक्सिरुल हम्म वल हुज़्न।
और जो शख्स दुनिया के धंधों में पड़ जाता है, जिस कदर दुनिया के धंधों में पड़ता है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, मेरी इज्जत, मेरा स्टेटस, मेरी सियासत, मेरी तहजीब, मेरी तमद्दुन, मेरी कोठी, मेरी कार। और जब ये बंदा सब कुछ लेने की कोशिश करता है, अल्लाह जल्ला जलालुहु इस बंदे को दुनिया के सुपुर्द कर देता है। मन इनक़ता इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, जो शख्स दुनिया से कटकर रब से जुड़ जाता है, कफ़ाहुल्लाहु कुल्ल मऊना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे को हर दुख में सुरखरू कर देता है। ये नहीं कि दुख नहीं आता, आदम पर दुख आए, शीश पर दुख आए, यहया पर दुख आए, कलीम पर दुख आए, रूहुल्लाह पर दुख आए, और आमिना के लाल फरमाते हैं मुझे तो इतना इतना सताया गया कि इतना किसी नबी को नहीं सताया गया। दुख आते हैं, मगर फर्क यह है, दुनिया वाले पर दुख आते हैं, वो दुख को देखता है। बीमारी आती है, बीमारी को देखता है। तकलीफ आती है, तकलीफ को देखता है। मगर जिसका दिल मौला की तरफ होता है, जब बीमारी आती है तो वो बीमारी के भेजने वाले को देखता है। जब तकलीफ आती है, वो तकलीफ को नहीं देखता, तकलीफ भेजने वाले को देखता है। उसकी तजल्लियात में खो जाता है, उसके इरशादात में अपनी जिंदगी को बसर करता है। और जब ये बंदा दुख को देखने की बजाय दुख भेजने वाले को देखता है, तो फिर इसे तकलीफ नहीं होती, परेशान नहीं होता। फिर उसका हाल यह होता है कि अगर उसका सर तन से जुदा हो जाए, तवज्जो अल्लाह की तरफ हो, मैदान करबला का हो, सर तन से जुदा हो जाए और उसे नेज़े की नोक पर चढ़ा दिया जाए, तो मेरा इमाम नेज़े की नोक पर चढ़कर भी सूरह यासीन की तिलावत कर रहा होता। मन इनक़ता इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला कफ़ाहुल्लाहु कुल्ल मऊना, जो शख्स अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हर दुख से आज़ाद करता है। व रज़क़हुल्लाहु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसे वहां से रोजी रिज़्क़ देता है जहां से उसे पता भी नहीं होता, जब उसकी तरफ मुतवज्जे होता है। मन इनक़ता इला दुनिया, जो शख्स दुनिया की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, हर चीज मेरी मेरी करता है। अब इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तरफ काम क्या करता है, फिर उसे दुनिया के सुपुर्द कर देता है। तू जान तेरी दुनिया जाने। और जब उसकी तरफ मुतवज्जे होता है, अब जरा सुने, जो बंदा उसकी तरफ मुतवज्जे होता है, फिर वो खुद फरमाता है मन आदाली बलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। देखो ये मेरा बन गया है दोस्त, ये मेरा हो गया है दोस्त। जो इसके साथ दुश्मनी पैदा करेगा, मैं रब होकर उस बंदे के साथ दुश्मनी करूंगा। वमा तक़र्रब इलय्या अब्दी बिशय्इन अहब्बु इलय्या मिम्मा फ़्तरज़्तु अलैहि। जब कोई शख्स फर्ज की अदायगी करता है,
अल्लाह फरमाता है कि बंदा मेरे करीब हो जाता है। वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, और जब कोई शख्स फर्जों के साथ साथ नवाफिल को अदा करता है, कभी इशराक में खड़ा है कि मौला तू राजी हो जा, कभी चाश को अदा करता है कि मौला तू राजी हो जा, कभी तहज्जुद में, कभी क़याम में, रुकू में, सजदे में जाकर, कभी किसी पर दस्ते शफकत रखकर, कभी सदकात और खैरात करके, कभी तवाफ़े काबा करके, मौला तू राजी हो जा। और जब फर्जों के साथ नफलों की अदाई करता है, अल्लाह फरमाता है फिर तो ये मेरा बंदा मेरे और भी करीब आ जाता है। हत्ता उहिब्बहु, अल्लाह फरमाता है मैं रब होकर उस बंदे से प्यार करने लग जाता हूं। या अल्लाह, जब तू बंदे से प्यार करता है तो बंदे का असर क्या होता है? अब जरा गौर करें ध्यान से। दिल की सफाई और जाहिदाना जिंदगी अल्लाह की तरफ इनकिता के साथ बढ़ता है। दुनिया से अलग हुआ, मौला मैं तेरी बारगाह में आया, बुलिया बुलिया रब दा की पाना, बुलिया रब दा की पाना, इधरों पटना इधर लाना। दुनिया से दिल उठा ले, दुनिया पैदा करने वाले की बारगाह में पेश कर दे, फिर तेरा दिल इस मकाम तक पहुंच जाएगा कि आईनाए दिल में लटकाई है तस्वीर या रखी, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, फिर तेरा दिल इस मकाम का हामिल हो जाता है कि इस दिल के अंदर जलवाए खुदा भी आ जाता है, जलवाए मुस्तफा भी आ जाता है। और जब रब प्यार करता है, अल्लाह प्यार करता है, जल्ला जलालू प्यार फरमाता है हत्ता उहिब्बहु, मैं बंदे से प्यार करता हूं। व इज़ा अहबब्तुहु, और इन कलिमात को और भी ध्यान से सुनना। इज़ा अहबब्तुहु, जब मैं बंदे से प्यार करता हूं, फ़अकून समअहुल लज़ी यस्मउ बिही, मैं बंदे की समात बन जाता हूं जिसके साथ वो सुना करता है। व बसरहुल लज़ी यबसुरु बिही, मैं बंदे की बसारत बन जाता हूं जिसके साथ वो देखा करता है। व यदहुल लती यब्तिशु बिहा, मैं बंदे का हाथ बन जाता हूं जिसके साथ वो पकड़ा करता है। व रिजलहुल लज़ी यमशी बिहा, मेरी जलालत का नूर उसके कदमों में चला जाता है जिसके साथ वो चला करता है। इज़ा सअलनी लऊतियन्नहु व इज़ा इस्तआज़नी लऊईज़न्नहु, फिर ये मेरा बंदा मुझसे मांगता चला जाता है और मैं इसकी झोली को भरता चला जाता हूं। ये बंदे का मकाम है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जब तू कहता है मैं, तो बकरी भी कहा करती है मैं, छुरी फिर जाती है, छुरी फिर जाती है, और जब वो ज़िबा हो जाती है, उसकी अंतड़ियों को जब सीधा किया जाता है, फिर उससे आवाज आती है तू तू। वह फर्क इतना है, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। रंग का काला, सुभान अल्लाह। एक शख्स रंग का काला,
दरवाजों से हटा दिया जाने वाला, होंठ मोटे, नाक चिमटी, मगर जब वो निगाहे मुस्तफा में चढ़ गया तो कायनात के आका भी फरमाते हैं, बिलाल मामला क्या है? चलता तो मदीने की गलियों में है, मगर तेरे कदमों की आवाज जन्नतुल फिरदौस में सुनाई दिया करती है। और ये वो मकाम जब बंदा अल्लाह का हो गया, और जब अल्लाह फरमाता है जब मैं बंदे से प्यार करता हूं उसकी समात बन जाता हूं, उसकी बसारत बन जाता हूं, उसके हाथ में चला जाता हूं, मेरी जलालत का नूर उसके कदमों में चला जाता है। इज़ा सअलनी लउतियन्नहु व इज़ा इस्तआज़नी लउईज़न्नहु। इस बंदे का मकाम इतना बढ़ जाता है, जब चला था तो कहा करता था, मौला बता आंख को उठाऊं या ना उठाऊं, तेरी रजा क्या है? हाथ को बढ़ाऊं या पीछे हटा लूं, तेरी रजा क्या है? यहां पर जाऊं या ना जाऊं, तेरी रजा क्या है? अल्लाह फरमाता है फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है, रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु। मेरे बंदे पहले तू मेरी रिजा का तालिब हुआ करता था, अब मैं रब होकर ऐलान करता हूं मैं तेरी रजा को तलब कर रहा हूं। अब तू मुझसे मांगता चला जा, मैं तेरी झोली को भरता चला जाऊंगा। यह है कि सबसे पहले दिल की सफाई, नंबर 2 जाहिदाना जिंदगी का इख्तियार करना। अल्लाह जल्ला जलालुहु इरशाद फरमाता है, या आदम तफर्रग ली इबादती। सारे काम करता है, गौर करें भाई, आज नमाज नहीं पढ़ी, दुकान पर गया था, नमाज नहीं पढ़ी, कचहरी गया था, नमाज नहीं पढ़ी, जी मैं रिश्तेदारों को मिलने गया था। देख अल्लाह बुला रहा है, या आदम तफर्रग ली इबादती, मैं तेरा रब होकर तुझे बुला रहा हूं, आजा आजा आजा। और मेरा ख्याल है ज़ौक़, अल्लामा सरफराज, ये ज़ौक़ इसका यूं लिया जाए जो मुझे ज़ौक़ आता है वो ये आता है कि अल्लाह जल्ला जलालहू बंदे को बुलाता है। जब कभी बच्चे ने अभी चलना नया नया सीखा होता है, उसका बाबा एक तरफ बैठ जाता है, एक तरफ अम्मा बैठ जाती है। बच्चे को अभी चलना नहीं आता, बाबा कहता है आजा आजा आजा, इधर से अम्मा कहती आजा आजा आजा। और मुझे ज़ौक़ ये आता है कि हम जैसे लड़खड़ाते कदमों वाले आगे बढ़ते हैं, फिर भी खुश नसीब हैं। इधर से खुदा फरमाता है आजा, उधर से मुस्तफ़ा फरमाता है आजा। अल्लाह जल्ला जलालो बंदे को बुलाता है अपनी तरफ राग़िब कर, या आदम तफर्रग ली इबादती, मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल। और इससे मुराद ये नहीं कि सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत है, ये तो इबादत का एक छोटा सा हिस्सा है, एक हिस्सा है। नमाज इबादत का हिस्सा, रोजा इबादत का हिस्सा, ज़कात इबादत का हिस्सा, तवाफ़ काबा इबादत का हिस्सा। कुल इबादत ये नहीं है। और अल्लाह फरमाता है मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल, तेरी जलवतों में मैं बसा हूं, तेरी खलवतों में मैं हूं, तेरी दुनिया में, तेरी आखिरत में, तेरी सोच में, तेरे विजदान में, तेरे तअक्कुल में, तेरे इदराक में तू मुझे महसूस कर। आना इंदा ज़न्ने अब्दी भी, तू मुझे जहां जहां पर महसूस करेगा, कोई तेरी दस्तगीरी करने वाला नहीं भी होगा। मैं रब्बे ज़ुल जलाल ऐलान करता हूं,
तू सोचते चले जाना, मैं तेरे सामने आता चला जाऊंगा। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तफर्रग ली इबादती, मेरी इबादत के लिए फरागत के लम्हे ले, जिंदगी की हर हर लम्हे पर मुझे राजी करने की खुश उसलूबी से पेश आ। बंदा दिल में सोचता है मौला फिर तू देगा क्या, हम तो कारोबारी से लोग हैं। पहली बात है वो खुद फरमाता है इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। जो मैं कहता हूं वो तू करता चला जा, मैं तुझे जन्नतुल फिरदौस का मालिक बना दूं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। उस तरफ चल तो सही, उस तरफ चल तो सही। और जब बंदा उसकी तरफ चलता है तो रब्बे लम यजल उस बंदे का इस्तिकबाल फरमाता है। और ये बंदा तफर्रग ली इबादती, मौला फिर क्या देगा? फरमाता है अमला सदरा का गिनन। जरा आ तो सही, जरा आ तो सही, आ तो सही। जब तू मेरी तरफ आएगा, लोग जाहिर के अमीर होते हैं, मैं रब होकर ऐलान करता हूं मैं तुझे बातिन का अमीर बना दूंगा। अमला सदरा का गिनन। एक आदमी के पास करोड़ रुपया आ जाए, कहता है जी बस 1 करोड़ और आ जाए, 2 आ जाए, तो कहते जी बस 2 आ गए ना, 3 आ जाए ना, तो इसके बाद मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। फिर यह ख्वाहिश बढ़ती चली जाती है। यह जाहिर का अमीर है, मगर बातिन का अमीर वो कुछ और हुआ करता है। बातिन का अमीर, उसकी नजर लामहदूद हो जाती है, उसका तखय्युल वो बेहद्दो हिसाब हो जाया करता है। और जो बातिन का अमीर हुआ करता है, जरा गौर करना, जाहिर का अमीर तोले 2 तोले पर मर रहा होता है, मगर बातिन का अमीर मदीने की गलियों में खड़ा होकर ऐलान करता है या आयशा लौ शेतु लसारत माई जिबाल ज़हब। आयशा अगर मैं चाहूं ओहद पहाड़ को उंगली का इशारा कर दूं तो खुदा की कसम ये सोने का बनकर मेरे इशारे पे चलना शुरू हो जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए रिसाल। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। अमला सदरा का गिनन व असुद्दु फकरा का। अल्लाह होकर वो वादा फरमा रहा है मेरी तरफ आ, मेरी तरफ आ। जब तू मेरी तरफ आएगा मैं तुझे गनी भी कर दूंगा अंदर से। व असुद्दु फकरा का मैं वादा करता हूं कि मैं फकीरी के धब्बों को धो के रख दूंगा। व इल्ला तफअल, और अगर तू मेरी बारगाह में ना आया, अल्ले तल्ले की जिंदगी इख्तियार करता रहा, मेरी बारगाह से दूर हो गया, मला तो यदई का शुगुलन, मैं तुझे मसरूफ तो बहुत रखूंगा। फलम असुद्द फक्र का, मगर याद रख के मैं तेरी फकीरी को दूर नहीं करूंगा। गौर करें आज क्या है, कोई शख्स दुकान पे जाता है, सारा दिन मसरूफ रहता है, शाम को पूछा जाए क्या बना, कहता जी पूरी नहीं पाई। गौर करें, कोई शख्स मुलाजिम है, कहता है पूरी नहीं पड़ती। कोई शख्स ताजिर है, कहता है पूरी नहीं पड़ती। कोई जिम्मेदार है,
कहता है पूरी नहीं पड़ती, अजीब बात है। मगर एक तबका वो भी है, खंदक की खुदाई कर रहा है, पेट में लुकमा नवाला तक नहीं है, पेट पर पत्थर बांध करके भी कहता है कि या अल्लाह तेरी जात का शुक्र है। इन पर अल्लाह जल्ला जलालहू प्यार फरमा रहा है। ऐ बंदे, अक़लुन्नास अतरकुहुम लिद्दुनिया। हमारे यहां अक्लमंद कहते हैं, पूछा जाए यार ये बंदा कैसा है? यार बड़ा सियाना बंदा है, बड़ी दौलत है इसके पास। हमने उसके सियानेपन को दौलत में देखा। कोई कहता है यार बड़ा सियाना बंदा है, हमारे इलाके का वडेरा है। हमने अकल को वडेरेपन में देखा। कोई कहता है यार ये बहुत सियाना है, हमारे इलाके का चेयरमैन है, MP है, MNA है। हमने सियानेपन को वो चेयरमैनी में देखा, वजारत में देखा, सिफारत में देखा। भाई ये बड़ा अकल वाला है, ये सदर है, वजीर आजम है, वजीर आला है। हमने यहां पर अकल को सफारत व वजारत में देखा। मगर आओ फिर प्यार से कहता हूं, मदीने चलें। हुजूर अकल वाला कौन है? साहिबे खिरत कौन है? कायनात के आका ने फरमाया आक़लुन्नास अतरकुहुम लिद्दुनिया। अगर अकलमंद तरीन बंदा देखना चाहते हो तो जो बंदा दुनिया के धंधों से दूर है, वजाहत के हुसूल से दूर है, दौलत से वो मुस्तगनी है, वो अगर तुम अकलमंद देखना चाहते हो तो अकल वाला वो है जो दुनिया के धंधों से सबसे ज्यादा दूर है। वो सबसे ज्यादा अकल वाला है। देखो हम कहां फिर रहे हैं, हम कहां फिर रहे हैं। अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर। काफिर बंदे के लिए ये बड़ी बहारें हैं, ये बड़ी बहारें हैं। वो सोचता है कि मैंने कब्र में जाना है, वो क्या बनेगा, डर जाता है। मगर बंदा मोमिन जब कब्र के हाल को महसूस करता है तो वो बागो बहार हो जाता है। काफिर बेआबरू हो जाता है। कब्र में जाऊंगा, कीड़े होंगे, मकोड़े होंगे, खाया जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। मगर बंदा मोमिन को जब कब्र का ख्याल आता है, बागो बहार हो जाता है। कहता है मेरा मुर्तजा होगा, मेरा महबूब होगा, वो मेरी खलवतों का जलवतों का मालिक होगा। और वो सोचता है कि फरिश्ता मुझसे पूछेगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ल रजुल। बता तो इस बंदे के लिए क्या कहा करता था। ये नहीं है अब क्या कहते हो, काम 2 नंबर नहीं चलेगा। जो कुछ आज कहता है वही कुछ कब्र में कहेगा। जो कुछ आज कहता है कब्र में भी वही कुछ कहेगा। याद रखना, सही बुखारी की रिवायत है, एक बंदा जब उससे पूछा जाएगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ल रजुल, बता इसके लिए क्या कहा करता था। वो कहेगा बस जो कुछ लोग कहते थे कहता था। उसे पता ही नहीं ये मनठार कौन है, इसका मकाम क्या है। एक हथौड़ा आएगा, सर पर लगेगा और फिर मुसलसल ता क़यामत जो उसके साथ अमल जारी रहेगा। वो तुझे पता ही नहीं कौन है, तुझे पता ही नहीं कौन है। और वो शख्स, उससे पूछा जाएगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ल रजुल, बता इसके लिए दुनिया में क्या कहा करता था। यहां पर 2 कैफियतें हैं। एक यह है कि साहिबे कब्र से सरकार दो सरा की कब्र अनवर तक सारा रास्ता क्लियर कर दिया जाएगा। ये बंदा यहां पर दफन होगा मगर सरकार दो सरा की कब्र अतहर तक सब कुछ देख रहा होगा।
एक ताबीर ये है। अगर ये भी हो तो मैं कहता हूं यारो जरा गौर करो, एक सादा सा बंदा वो जोड़ कर कर के नमाज पढ़ने वाला, कायदा पढ़ने वाला, एक वो शख्स जिसने अभी तक वो किसी ज्यादा चीजों को ना देखा, वो बंदा, उसका मकाम ये है कि उसने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा। यहां कहा जाता है बता इसके लिए तू क्या कहा करता था। उसकी नजर इतनी तेज हो जाती है, अरे यारो उसकी नजर इतनी तेज है तो जो शब असरा का दूल्हा है उसका मकाम क्या होगा, जिसके लिए रब्बे लम जज़ल ने खुद फरमा दिया मा ज़ागल बसारू व मा तगा। लोग देखते हैं करता था तो जमीन के पाताल को तकलीफ करता था। ओ फरिश्तों, ये वो आ गया जो निगाहों को उठाया करता था तो कहा करता था इन्नी रायतुल जन्नता, खड़ा तो मैं फर्शे जमीन पर हूं मगर खुदा की कसम मैं तो जन्नत के जलवों को देख रहा हूं। ये वो आ गया है जो मुसल्ला इमामत से हटा करता तो फरमाया करता था वल्लाही ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला सुजूदुकुम वला खुजूअकुम वला खुशूअकुम। जब मैं तुम्हें नमाज पढ़ाता हूं चेहरा मेरा सामने होता है, चेहरा मेरा सामने होता है, तुम मेरे पीछे होते हो तो खुदा की कसम मैं तुम्हारे क्याम रुकू और सजदों को भी देख रहा होता हूं। हम ये कहेंगे, मगर ये उस वक्त है कि जब कोई बंदा उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाए, उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाए तो पहली बात है कि दिल की सफाई। दूसरी बात वो ये है कि बंदा अल्लाह जल्ला जलालू की बारगाह में हाजिर होकर जाहिदाना जिंदगी को इख्तियार कर ले, जाहिदाना दुनिया के अंदर रहते हुए जाहिदाना जिंदगी को इख्तियार करे, मौला मैं तेरा। और जब इस जिंदगी को इख्तियार करता है, खुद मेरे आका फरमाता है इज़ा रअयतुमुर रजुला क़द औतिया ज़ुहदन व क़िल्लत मंतिक़िन फ़क़्तरिबू मिन्हु फ़इन्नहु युतल हिक्मह। मेरे आका फरमाते हैं जब कोई बंदा मुनासिब सी गुफ्तगू करे, इस्लाम के आईना में गुफ्तगू हो और वो शख्स जाहिदाना जिंदगी को इख्तियार किए हुए हैं, उसके करीब हो जाओ, उसके करीब हो जाओ। फ़इन्नहु युतल हिक्मा, इसलिए कि रब्बे लम यज़ल ने इस बंदे को हिकमत और दानाई अता फरमा दी है। जब बंदा अच्छे लोगों के करीब हो जाता है, करीब हो जाता है, आओ कुरान मुकद्दस को उठाओ। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि सहाबे काफ का कुत्ता था भौंक रहा था, ये नहीं फरमाया। कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीत, कुत्ते का तज़किरा रब्बे लम यज़ल कुरान मुकद्दस में अता फरमा रहा है, क्योंकि ये कुत्ता गार के अंदर पड़े हुए अल्लाह के बंदों की निगरानी कर रहा था। यारो जब जानवर उसका हो जाता है, अल्लाह उससे भी प्यार फरमाता है। वल आदियाति दबहन फल मूरियाति क़दहन फल मुगीराति सुबहन फअसरन बिही नक़आ। यारो जरा गौर करो, घोड़ा घोड़ा है मगर रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है वो घोड़े जो जिहाद के साथ वाबस्ता हो जाते हैं, मैं रब होकर उन घोड़ों की कसमें उठा रहा हूं। मौला वो तो घोड़ा है और मैं तुम इसकी बात करते हो। वल आदियाति दबहन, और जिस वक्त वो हाँपता हुआ सांस लेता हुआ वापस आता है जिहाद से, तो मैं रब होकर इसकी अदा मुझे इतनी पसंद आती है कि मैं इसकी इस अदा की भी कसम उठा रहा। मौला तू इसकी कसम उठा रहा है। वो कहता तुम घबरा गए, सुनो ये घोड़ा जो जिहाद के अंदर काम आ रहा है, ये अपने सुम जमीन पर रगड़ता है, जो वहां से चमक पैदा होती है, मुझे तो वो चमक भी पसंद आती है, मैं इसकी उस अदा की भी कसम उठा रहा हूं।
जब घोड़ा जिहाद में काम आए अल्लाह उसकी कस्में उठाता है, और जब अल्लाह का बंदा अपनी जिंदगी का सौदा अपने मौला से कर लेता है, मौला मेरी जलबतें तेरे नाम पर हैं, मेरी खलबतों का तू मालिक है, मेरी तस्बीह में तू है, मेरी तहलील में तू है, मेरी जलबत में तू है, मेरी खलबत में तू है, मेरी तन्हाइयों में तू है, मेरी पिन्हाइयों में तू है, मेरे ज़ौक़ में तू है, मेरे जलाल में तू है, मेरे जमाल में तू है, मेरी गुफ्तार में तू है, मेरे किरदार में तू है, मेरे जाने में तू है, मेरे आने में तू है। और जब बंदा कहता है मौला मैं तेरा हो गया हूं, अल्लाह फरमाता है जा मैं रब होकर तेरा हो गया हूं। इसके लिए फरमाता है रुब्बा अखबर अशअस मदफूअन बिल अबवाबी लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु। वो बिखरे हुए बालों वाला बंदा, दामन उसका अटा हुआ, जब रब से लौ लग जाती है ये निगाह उठा के देखता है मेरे अल्लाह। रुब्बा अखबर अशअस मदफूअन बिल अबवाब, जब ये निगाह उठा के देखता है मौला मैं तेरा बंदा बोल रहा हूं, अल्लाह फौरन मुतवज्जे होता है, फौरन मुतवज्जे होता है और फरमाता है रुब्बा अखबर अशअस मदफूअन बिल अबवाबी लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु। जो कुछ ये बंदा उससे मांगता चला जाता है रब उसकी झोली को भरता चला जाता है। एक ज़ौक़ की बात करके आगे बढ़ता हूं। देखिए बाज़-औक़ात अल्लाह नहीं सुनता, बाज़-औक़ात अल्लाह नहीं सुनता, अब उसे सुनाना भी चाहते हैं तो बहाना क्या बनाए, लो साथ ये भी बहाना क्या बनाए। आओ दरवाज़ा आदम पे चलते हैं, हम अपने अबुल बशर के पास चलते हैं। आदम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि हमें भी कुछ ढंग सिखाएं, रब से राबता कायम कैसे हो। कहते हैं बच्चों मैं तुम्हें बताता हूं, मैं भी रब से मांगता रहा, जब मुझे ज़मीन पर उतार दिया गया मैं रब से मांगता था तो मेरी सुनवाई अभी तक नहीं हो रही थी। तो मैंने दिल में सोचा मैं मांगने का क्यों ना स्टाइल बदल लूं, क्यों ना मांगने का कुछ स्टाइल ही बदल लूं। अब मांगने का स्टाइल क्या बदला, पहले मांगते थे या अल्लाह रहम, या अल्लाह करम, या अल्लाह फजल, या अल्लाह बख्शिश, या अल्लाह अता, या अल्लाह जूद, या अल्लाह सखा, मगर अभी तक जवाब नहीं आ रहा था। आज मेरे बाबा आदम ने स्टाइल बदला। स्टाइल क्या बदला, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्क़ि मुहम्मद, या अल्लाह तू मेरी नहीं सुनता तो मोहम्मद के सदके ही सुन ले। यह स्टाइल बदला था। सुभान हुआ यही कि अल्लाह जल्ला जलालो फौरन मुतवज्जे हुआ। अल्लाह जल्ला जलालो ने फरमाया पहले बाकी बातें आदम बाद में है। कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मदन वलम अख़लुक़हु, अभी तो मैंने मोहम्मद को पैदा भी नहीं किया, तूने कैसे पहचाना। अर्ज करते हैं मौला लम्मा खलक़तानी बियदिका, अल्लाह जब तूने मुझे अपने हाथ से पैदा किया, वनफ़ख़्ता फ़िय्या मिन रूहिका, और तूने अपनी फूंक मेरे वजूद में मारी, फ़रफ़अतु रासी, मैंने अपने सर को जब उठाकर देखा, फ़नज़रतु अला क़वाइमिल अर्श मकतूबन, तो मैंने अर्श के सतूनों पर लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौला एक तरफ तेरा नाम लिखा हुआ था, दूसरी तरफ मुहम्मद का नाम लिखा हुआ था।
फ़अरफ़्तु अन्नका लम तुज़िफ़ मआ इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ इलैका। मौला मुझे तो उसी वक्त पता चल गया था ये कोई छोटा मोटा बंदा नहीं हो सकता कि जिसका नाम रब के नाम के साथ है, ये कोई बहुत बड़ी बरगुज़ीदा शख्सियत है। अल्लाह ने फरमाया सदक़ता या आदम, आदम तूने सच कहा। लौला मुहम्मद, पहले फरमाया फ़इन्नहु अहब्बुल ख़ल्क़ इलैया, सारी मखलूक अगर तराजू के एक पलड़े में रख दी जाए और दूसरे पलड़े में मेरे इस महबूब को रख दिया जाए, सारी कायनात एक पलड़े में हो, दूसरे पलड़े में मेरा मुस्तफ़ा हो, तो मेरे मुस्तफ़ा का पलड़ा फिर भी भारी होगा। सदक़ता या आदम, आदम तूने सच कहा। लौला मुहम्मद मा खलक़तुका, अगर मैंने मुहम्मद को पैदा ना करना होता ना तो मैं तुझे भी पैदा न करता। अच्छा अब जरा ज़ौक़ लेना, अगर मैं मुहम्मद को पैदा करना ना होता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। जरा सोचें, अगर आदम ही पैदा ना होते तो नूह पैदा हो जाते ना पैदा होते। अगर आदम पैदा ना होते तो शीश पैदा हो जाते ना पैदा होते। अगर आदम पैदा ना होते तो यहया पैदा ना होते। अगर आदम पैदा ना होते तो सुलेमान पैदा ना होते। आदम पैदा ना होते, मूसा और ईसा पैदा ना होते। पता ये चला कि सब कुछ खैरात मेरे मुस्तफ़ा की बट रही है। अगर आदम सफ़ी बना तो सदका मेरे मुस्तफ़ा का था। अगर नूह नजी बना तो सदका मेरे मुस्तफ़ा का था। अगर इब्राहीम ने 4 मुर्दा परिंदों को जिंदा किया तो सदका मेरे मुस्तफ़ा का था। और अगर प्यारे यूसुफ ने इज़हबू बि कमीसी हाजा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याती बसीरा, और अगर बिनाई को बहाल करने के लिए कुर्ते को भेजा तो सदका मेरे मुस्तफ़ा का था। अगर याकूब ने फरमाया इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफा, मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है, तो सदका मेरे मुस्तफ़ा का था। अगर इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने एड़ी रगड़कर चश्मा ज़मज़म को जारी किया तो सदका मेरे मुस्तफ़ा का था। और अगर मूसा ने डंडा मारकर 12 चश्मों को जारी किया तो सदका मेरे मुस्तफ़ा का था। और अगर ईसा रूहुल्लाह ने उनब्बियुकुम बिमा ताकुलूना वमा तद्दाखिरून फी बुयूतिकुम उब्रिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, अगर कोड़ियों को शिफा दी है तो सदका मेरे मुस्तफ़ा का था। और कहने दीजिए पहले भी सदका मेरे मुस्तफ़ा का था और आज भी सदका मेरे मुस्तफ़ा का है, और कब्र में भी सदका मेरे मुस्तफ़ा का होगा, और हशर में भी सदका मेरे मुस्तफ़ा का होगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। यारो ये कायनात के आका सरकार दो सरा आपका सदका बट रहा है। सबसे पहले दिल की सफाई, उसके बाद जाहिदाना जिंदगी, ज़ुहद की जिंदगी, और तीसरी बात यह है अल्लाह की कुर्बत का एहसास करो। अल्लाह के करीब हो जाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ। इससे जब क़यामत का दिन आएगा रब्बे ज़ुल जलाल फरमाएगा अखरिजू मिनन नारी मन ज़करनी यौमन औ खाफनी फी मक़ामिन। लोगों, रब्बे लम जज़ल फरिश्तों से फरमाएगा जो बंदा सारी जिंदगी उसने मुझे याद नहीं किया, सिर्फ एक दिन उसने मुझे याद किया और अपनी बदअमली की वजह से वो जल रहा है, तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूं जाओ उस बंदे को जिसने सारी जिंदगी मेरा जिक्र नहीं किया, सिर्फ एक दिन जिक्र किया, जाओ उस बंदे को जहन्नम से निकाल कर सीधा जन्नत का मालिक बना दो। अल्लाह से पुर उम्मीद रहो, अल्लाह से पुर उम्मीद रहो।